खबरों के साथ ईरान ने अमेरिकी जंगी जेट F-35 को दूसरी बार ढेर करने का दावा किया। खबर यह भी है कि F-35 को उड़ा रहे अमेरिकी फाइटर पायलट को ईरान ने पकड़ भी लिया है। और यही नहीं, पायलट और क्रू के सर्च ऑपरेशन में उड़ रहे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी टारगेट किया गया। ईरान ने 7 मुस्लिम देशों को धमकी दी है कि वो अपने करश पुल का बदला खाड़ी देशों के पुलों को तबाह करके ही लेगा। इधर इजरायल में ईरान ने ऑयल हब को भी टारगेट किया है और मिसाइल से धमाकों से दहलाना शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ट्रंप के जंगी जेट F-35 लाइटनिंग के टुकड़े हैं ये। ईरान ने सबूत के साथ दावा किया है कि जिस जेट पर अमेरिका को गुमान है वो कबाड़ बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पायलट को भी ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी बार ईरान ने ट्रंप के सबसे हाईटेक लड़ाके को ढेर कर दिया है। F-35 के चीथड़े उड़ाने के साथ ईरान ने ग्राउंड पर आने का चैलेंज धांसू स्टाइल में दिया है। मैसेज ट्रंप के नाम है, जिसमें फारसी में लिखी बातों का मजमून है कि वी आर वेटिंग फॉर यू, मतलब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यह वीडियो पेंटागन में कई बार रिवाइंड करके देखा जा रहा है। ट्रंप की वॉर टीम इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रही है। ईरान की ग्राउंड फोर्सेस की पावर, उनके हथियारों, उनकी तैयारी को देखकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं। ईरान जमीन पर दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की धमकी पहले ही दे चुका है। ईरान एक साथ 13 देशों से टकरा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार इजराइल को रहा है। ईरान के मिसाइलों का प्राइम टारगेट तेल अवीव है, लेकिन खाड़ी देशों को ईरान बख्शने वाला नहीं। करज पुल पर अमेरिका इजराइल के हमलों का बदला है ये। ईरान जिन देशों पर हमला करके इसका बदला लेने का ऐलान कर चुका है, जरा उनके नाम भी जान लीजिए। कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन। ईरान ने धमकी दी है कि अब ये देश अपनी सलामती का इंतजाम करें, क्योंकि तबाही का लेवल अब सोच से परे होगा। ये ईरान की मार है। मिसाइल के धमाके के बाद का दृश्य है। इजराइल के पेटा टिकवा की फैक्ट्री एक झटके में खंडहर बन गई। मैं इस वक्त इसराइल के पिट्टा टिकवा एरिया में हूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है, जो आप देख सकते हैं इर्द गिर्द। यहाँ पे क्या तबाही हुई है, ये एक इंडस्ट्रियल यूनिट है और यहाँ पर एक मिसाइल अटैक किया गया ईरान की तरफ से और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। बहुत ज्यादा भयानक तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और जब यहाँ पे मिसाइल गिरा तो इर्द गिर्द यहाँ पे जो कुछ भी था वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। अब इजराइल का पलटवार देखिए। ईरान के मशहद शहर में बमबारी के बाद का दृश्य कितना भयावह है। मिसाइलों का तूफान तेज रफ्तार पकड़ चुका है। ड्रोन हमलों का बवंडर गगन भेद रहा है। इस बारूदी सुनामी के बीच खाड़ी में एटमी टकराव का स्टेज सेट हो चुका है, क्योंकि सुपर पावर के सबसे घातक हथियारों का ईरान सफाया करने लगा है। ईरान ने ट्रंप के जंगी जेटों को ढेर करने की नायाब तरकीब खोज निकाली है। ट्रंप के जंगी बेड़ों की बर्बादी का सस्ता नुस्खा रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ लग गया है। इसके साथ ही ट्रंप आर्मी में भूचाल आ गया। ट्रंप दो तरफा मार से परेशान हो रहे हैं। एक तरफ युद्ध में उनके हथियारों की दनादन मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ युद्ध की कमान संभाल रहे जनरलों पर उन्हें खुद सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ रही है। ट्रंप के लिए ज्यादा अहम है वॉर फ्रंट पर मजबूती से डटे रहना, लेकिन उनके हथियारों के जिस तरह चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं वो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। ईरान ने दावा किया कि ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट F-35 को सस्ते हथियार से मार गिराया गया। ईरान की एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक
ईरान फोर्स ने अमेरिका के दूसरे F-35 लड़ाकू विमान का शिकार किया। ईरान ने पहला F-35 जेट 19 मार्च को मिसाइल से हिट कर दिया था और इसके बाद 3 अप्रैल को दूसरे जंगी जेट को भी ढेर किया। उन्नीस मार्च को F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि यूएस सेंट्रल कमांड ने की, जबकि दूसरे F-35 की तबाही की डिटेल ईरान के खातिम अल अंबिया मुख्यालय ने की है। ईरान ने सेंट्रल ईरान के एरियल रूट में अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर को मार गिराकर बयान में कहा कि F-35 लाइटनिंग 2 को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। जिस फाइटर जेट को निशाना बनाया गया वो ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स से जुड़ी एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। ईरान ने ऐसा कौन सा हथियार बना लिया जिससे वो दुनिया के सबसे एडवांस जंगी जेट को मार रहा है? ईरान के पास क्या कोई सीक्रेट लड़ाका है? इस पर आगे जानकारी देंगे। अभी ये जान लीजिए कि ट्रंप अपनी टीम और आर्मी पर स्ट्राइक आखिर क्यों कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध के भयानक राउंड के बीच ही अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के इस्तीफा ले लिया है। अगस्त 2023 से सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पद पर तैनात रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 4 साल का था। चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ट्रंप ने चीफ ऑफ चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन और यूएस आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड जनरल डेविड होडने को भी निकाल दिया है। ट्रंप अभी कई और टॉप कमांडर पर गाज गिराने के मूड में हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को भी पद से हटाकर सख्ती के सिग्नल दे दिए हैं। वॉर जोन से मिल रही बैड न्यूज ने ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। अमेरिका के अजेय हथियारों की तबाही ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। ईरान ने अब तक जिन महंगे हथियारों को मार गिराया उनकी लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ईरान F-35 जैसे जेट को जुगाड़ की तकनीक से ढेर कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में F-35 को गिराने के लिए चीन के एक इंजीनियर के सलाह पर ईरान के साथ काम करने की संभावना जाहिर की गई। असल में चीन के एक इंजीनियर ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया कि कैसे F-35 को आसानी से मार गिराया जा सकता है। ये वीडियो फारसी सबटाइटल के साथ तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे इंफ्रारेड मिसाइलों, मोबाइल लॉन्चरों और तात्कालिक सेंसरों जैसे आसानी से मिलने वाले और कम लागत वाले हथियारों से F-35 को मारा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही वीडियो ईरान रॉकेट फोर्स के काम आ रहा है। इसके 4 करोड़ व्यूज हैं और ईरान में वीडियो वायरल हो रहा है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने रडार की तैनाती कुवैत में करने की जानकारी दी है। ब्रिटेन ने कुवैत के मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी की रखवाली के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है। इधर पुतिन ने ईरान युद्ध में दखल दिया है। उनका मकसद कुछ दिनों तक युद्ध रुकवाने का है। ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट में करीब 400 से 700 रूसी कर्मचारियों के काम करने की खबर है, जिसमें से कई को ईरान से निकाल लिया गया है, मगर 200 रूसी नागरिक अभी भी ईरान में हैं, जिन्हें पुतिन सुरक्षित निकालने का मिशन शुरू कर चुके हैं। पुतिन ने कई बार युद्ध समझौता करवाने की अपील की, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने पुतिन को अनसुना कर दिया। लेकिन जिस तरह ट्रंप युद्ध से पीछा छुड़ाने का रास्ता तलाश रहे हैं, उससे यह अटकलें तेज है कि वो पुतिन की बात जल्द मान सकते हैं, मगर ईरान फिलहाल किसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान के कोम शहर की जमकरण मस्जिद में जनरल के मातम में जुटी भीड़ सिर्फ बदला मांग रही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अब्दुल रहीम मुसावी की अंतिम विदाई में जल्द इंतकाम का ऐलान किया गया। ईरान के साथ अब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने आर पार का युद्ध शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने एक हफ्ते में 18 टॉप कमांडरों को मार गिराया है। इजराइल लेबनान में सिक्योरिटी जोन बना रहा है, इसीलिए लड़ाई इस फ्रंट पर सबसे भयानक हो चुकी है।
इजराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के बाद ही अब ऑपरेशन खत्म होगा। मतलब लड़ाई लंबी है, भयानक है। तय ट्रंप को करना है कि किस मोड़ पर वो युद्ध का अंत करेंगे।